हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में पार्ट 3 के जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में अतिसार रोग के कारण हुआ, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। जनसंख्या के दृष्टि से अगर आपसे पूछें सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों में पेड़ की कटाई कहलाती है। वनों में पेड़ की कटाई वनोन्मूलन कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वनोन्मूलन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में था। ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा में, जिसे गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे अधिक 1% वाला राज्य है। सबसे अधिक 1% वाला राज्य मिजोरम है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक या पिता ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहस्पति। और सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद में प्राचीनतम मंडल जो है 2 से 7 तक है और नया मंडल 1 और 10 है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे होता या होत्री कहते हैं। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वो होत्री कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है।
लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो सिंधु नदी है। ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु नदी। गुजरात किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश कौन है? सर्वाधिक धान उत्पादन वाला देश चीन है। ऑप्शन ए हो जाएगा चीन सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। ऑप्शन बी हो जाएगा हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो अगर आपसे पूछें तो मोहनजोदड़ो पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और वहीं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ऑप्शन सी हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु संबंधित है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा बैडमिंटन। साक्षी मलिक संबंधित है। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा कुश्ती से। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के तीव्रता की मापन इकाई है। ध्वनि के तीव्रता की मापन इकाई को डेसीबेल कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा डेसीबेल। प्रोटीन पचने के बाद बनता है। प्रोटीन पचने के बाद अमीनो एसिड बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा अमीनो एसिड। एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए, एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना? समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? रामगुप्त बना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त जो है 375 से 80 ईस्वी तक शासन किया और 380 से 413 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय शासन किया। गुप्त वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला ये भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था। आपको पता होगा 2 ही शासक इतिहास में हुए हैं जो अपने दरबार में नवरत्न रखे हैं, एक चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा अकबर। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी कौन थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा या चंपा नगरी थी। ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा या चंपा नगरी। अंग महाजनपद वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो गुजरात से संबंधित है? तो आप सबको पता होगा गरबा। गरबा जो है ये गुजरात से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस पद को ग्रहण करते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को उसके द्वारा निर्दिष्ट कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में आरंभ हुआ। चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। नील की खेती के विरोध में चल रहे नील आंदोलन को जब गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया तो इसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा।
चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में पार्ट 3 के ऑनर्स पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने ऑनर्स पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सरदार सरोवर बांध बना है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी वैज्ञानिक थे। उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में। गैसियस ईंधन का उदाहरण है। गैसियस ईंधन का उदाहरण एलपीजी गैस है। ऑप्शन सी हो जाएगा, एलपीजी गैस। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कारण निरक्षरता, निर्धनता, जागरूकता का अभाव, ये सभी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। जैव विविधता पर खतरा है। जैव विविधता पर किस चीज़ से खतरा है? तो वनों की कटाई से। ऑप्शन ए हो जाएगा, वनों की कटाई से जैव विविधता पर खतरा है। प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रदूषण का मुख्य कारण जो है नाले का पानी, ये भी एक कारण है। औद्योगिक अवशेष, ये भी एक कारण है। वाहन धुआं, ये भी एक कारण है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। गति का नियम दिया गया था। गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। इसलिए इन नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। साइलेंट घाटी कहाँ स्थित है? साइलेंट घाटी केरल में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? पीलिया, ये जो है जल प्रदूषण से होता है। डिसेंट्री भी जल प्रदूषण से होता है और टाइफाइड भी होता है। मलेरिया जो है ये जल प्रदूषण से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल अवस्थित है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल कहाँ अवस्थित है। आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई साहब, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा आप लोगों को। आप लोग खुद समझ जाओगे कि इतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में रहता है। सबसे बड़ा महादेश है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। काली मृदा उपयुक्त होता है। काली मृदा जो है ये किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए। कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। लोकसभा भी जाना जाता है। लोकसभा भी और किस नाम से जाना जाता है? तो हाउस ऑफ पीपुल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हाउस ऑफ पीपुल के रूप में। भारत का कौन मरुभूमि क्षेत्र है? जैसलमेर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर भारत का मरुभूमि क्षेत्र है। दोस्तों आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। इससे आगे 2-3 वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। एग्जाम में उसी से क्वेश्चन रहेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है? तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।